हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे, न्यू पैराग्राफ गुड मैनर्स के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर हम रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती है, इंग्लिश की बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमको नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो पता लगता है। सो हमारी वोकैबुलरी भी एनहांस होती है। तो आइए शुरू करते हैं। गुड मैनर्स, गुड अच्छी, मैनर्स आदतें। हम सबको पता है अच्छी आदतें होने से हमारी पर्सनालिटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। तो आइए इसके ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। दे से दैट अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब ये एक तरीका है बोलने का। दे से, इसका ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि वो लोग कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग, जिसका मतलब होता है कहा जाता है कि, या ऐसा मानना है कि। अ मैन, एक व्यक्ति, इज नोन, मालूम होता है उसके बारे में, बाय द कंपनी ही कीप्स, कि वो कैसी संगत रखता है। तो आइए अब सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। दे से दैट अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कहा जाता है कि एक व्यक्ति की संगत से हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसी संगत रखता है, उससे हम व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू, और ये बिल्कुल सही है। बट द बिगर ट्रूथ इज दैट अ मैन इज नोन, जज्ड एंड इवेल्युएटेड बाय द मैनर्स ही कीप्स। लेकिन इससे भी बड़ा सच क्या है? बिगर ट्रूथ, बड़ा सच क्या है? कि जो व्यक्ति है उसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं, जांच सकते हैं, और इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो कैसी आदतें रखता है। तो एक तो हम उसकी संगत से जान सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा है कि अगर हम उसकी आदतें देख लें, उससे भी हमको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। गुड मैनर्स एंड एथिक्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ वंस अपब्रिंगिंग। अच्छी आदतें और एथिक्स का मतलब होता है नीति या आचरण। अच्छी आदतें और आचरण आर अ प्रोडक्ट, नतीजा है किस चीज का? ऑफ वंस अपब्रिंगिंग, कि किसी व्यक्ति का कैसा पालन पोषण रहा है, उसको क्या संस्कार मिले हैं घर से, उससे पता लग जाता है कि उसमें गुड मैनर्स आएंगे नहीं आएंगे। तो अपब्रिंगिंग पर बहुत डिपेंड करता है। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। गुड मैनर्स एंड एथिक्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ वंस अपब्रिंगिंग। अच्छी आदतें और एक व्यक्ति का आचरण, उसका कैसा पालन पोषण हुआ है, उस पर निर्भर करता है, उसी का नतीजा होता है। तो अगर किसी को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे वातावरण में वो बड़ा होगा, तो अच्छी आदतें उसमें आएंगी। नो वन कैन टीच यू हाउ टू बिहेव इन एवरी सिचुएशन। नो वन, कोई भी नहीं पढ़ा सकता है किसी को, टू बिहेव, कि कैसा व्यवहार करना है सभी स्थिति में। अब डे टू डे लाइफ में तो कितनी चीज़ें होती हैं, अगर हम पूरे 24 घंटे किसी को इंस्ट्रक्शंस देते रहें कि भाई अब ऐसे बिहेव करो, अब ऐसे आचरण करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, हर बार पढ़ा नहीं सकता कि हर स्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना है। इट इज़ अप टू योर ओन कॉन्शियंस टू शो गुड बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल। ये तो आपकी, अब ये है, देखिए ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्शियंस, कॉन्साइंस नहीं बोलते हैं। स्पेलिंग तो देखिए SCIENCE, साइंस की स्पेलिंग है, लेकिन इस वर्ड का मतलब है कॉन्शियंस, जिसका मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़ या विवेक, जो हमें सही गलत की पहचान बताता है। तो हम सबके मन में कॉन्शियंस तो होता ही है, जो हम सबको पता होता है क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्शियंस है। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ अप टू योर ओन कॉन्शियंस टू शो गुड बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल। आपके अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्भर करता है कि आपको सभी के प्रति अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। When you put others before yourself, इसका मतलब है जब आप दूसरों को अपने से पहले रखते हैं, मतलब कि आप दूसरे लोगों को पहले एडवांटेज देते हैं, पहले उनके बारे में सोचते हैं अपने से पहले। इट शोज़ योर सेल्फलेस क्वालिटीज़, ये बताता है आपकी निस्वार्थ गुण है आप में।
क्योंकि आप सेल्फलेस हो, आप, इसका ऑपोजिट होता है सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो स्वार्थी होता है। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हो अपने से, तो ये आपको ये क्या दर्शाएगा, आपकी निस्वार्थ गुण हैं जो आप में, सेल्फलेस क्वालिटीज हैं जो आप में। एंड यू गेट जेन्युइन गुड बिहेवियर इन रिटर्न, और बदले में आपको क्या मिलेगा, जेन्युइन, असली अच्छा व्यवहार बदले में भी मिलेगा। जैसे आप लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में लोग भी आपको अच्छा व्यवहार ही करेंगे आपके साथ। यू वुड बी कंसिडर्ड अ गुड ह्यूमन बीइंग, और आपको कंसिडर्ड मतलब माना जाएगा एक अच्छा व्यक्ति, गुड ह्यूमन बीइंग एक अच्छा व्यक्ति, और अ गुड मैनर्ड पर्सन या अच्छी आदतों वाला व्यक्ति आपको माना जाएगा। इफ़ यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स, अगर आप जानते हो, रिस्पेक्ट मतलब आदर, आदर करना, एवरीवन्स, और देखिए ये जो होता है कॉमा ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। तो यहाँ पे ये पोजेशन शो करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लगाते हैं अ बॉयज़ हाउस, अ बॉयज़ बाइसिकल, BOY अपॉस्ट्रोफी S, मतलब कि एक बच्चे की बाइसिकल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एवरीवन्स, मतलब सभी का। यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग्स, तो एवरीवन्स मतलब सभी लोगों की भावनाओं का अगर हम ध्यान रखते हैं। आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं और सच्चे हैं। अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, और हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, हमें इतनी अकल है कि हम समझ जाते हैं दूसरों की भावनाओं को। एंड ऑलवेज हैव अ हम्बल एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीवन अराउंड यू, और दूसरों के प्रति हमारा नज़रिया हमेशा विनम्र होता है। एटीट्यूड मतलब नज़रिया, टूवर्ड्स के प्रति, हम्बल मतलब विनम्र, एवरीवन अराउंड यू आसपास सब लोगों के प्रति अगर हमारा नज़रिया विनम्र होता है तो दैट मीन्स हम सभी में गुड मैनर्स हैं, अच्छी आदतें हैं। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी आर लिटिल कर्टसीज, जैसे हम धन्यवाद बोलते हैं, अगर कोई गलती हो जाए एक्सक्यूज मी माफ़ करें, और सॉरी क्षमा करें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने तो ये गोल्डन वर्ड्स हैं। दीज आर लिटिल कर्टसीज, ये छोटे छोटे शिष्टाचार हैं जो कि हम दूसरों के प्रति एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है तो छोटे छोटे वर्ड्स, लेकिन इन वर्ड्स को गोल्डन वर्ड्स कहा गया है। बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी लड़ाई भी अगर ये वर्ड्स बोल दिया जाए तो वो शांत हो जाती है। तो इसलिए हमें जहाँ अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये अच्छे संस्कार हैं, इसमें अच्छे घर से आया हुआ है, गुड मैनर्स वाला व्यक्ति है। सो दीज आर लिटिल कर्टसीज दैट कैन अर्न यू द टैग ऑफ अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमेन। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इस तरीके से हम ये रोज़ की ज़िंदगी में इनको यूज़ करते हैं, दीज ऑल कैन अर्न यू, अर्न यू मतलब ये आपके लिए कमा सकता है द टैग, टैग मीन्स उपनाम, या आपको श्रेय दे सकता है जेंटलमैन होने का या जेंटल वुमेन होने का। जेंटलमैन सज्जन, जेंटल वुमेन एक सज्जन व्यक्ति और एक सज्जन स्त्री, प्रतिष्ठित स्त्री। तो अगर हम अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इससे दूसरों को ईजिली पता लग जाएगा कि हम एक सज्जन व्यक्ति हैं या एक सज्जन स्त्री हैं। हैविंग अ पोलाइट एंड हम्बल एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स वुड नॉट हार्म एनीवन, अगर हम किसी के प्रति विनम्र व्यवहार रखते हैं या नम्र व्यवहार रखते हैं, नम्र नज़रिया रखते हैं दूसरों के प्रति, और दूसरों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, न दूसरों को कोई क्षति पहुंचाते हैं, हमारा व्यवहार भी नम्र होता है दूसरों के प्रति, इट वुड इन फैक्ट क्रिएट अ पॉजिटिव आउटलुक। तो इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें वास्तव में इनफैक्ट वास्तव में क्या होगा, एक अच्छे बिहेवियर से क्या होगा, गुड मैनर से क्रिएट अ पॉजिटिव आउटलुक। क्रिएट मतलब बनाना और पॉजिटिव आउटलुक
सकारात्मक दृष्टिकोण ही पैदा होगा लोगों के प्रति और लोगों का हमारे प्रति। तो पॉजिटिव होता है सकारात्मक, नेगेटिव होता है नकारात्मक। आउटलुक इस दृष्टिकोण, हम किस नज़रिए से दूसरों को देखते हैं। तो अगर हम अच्छा व्यवहार दूसरों के प्रति करेंगे, वो भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार ही करेंगे। इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी बोलचाल रखनी है, बेकार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, हमारे ही हित में होगा और दूसरों के भी हित में होगा। सो आई होप फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट में भी आप लिख के बता सकते हैं कि आगे किस तरह से वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।